नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। अष्टमी की सुबह करेंगे पूजा अर्चना। कल चुनावी सभाओं को भी संबोधित करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 2 दिवसीय अपने गृह जनपद के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज कासगंज से बीजेपी के प्रत्याशी राजवीर सिंह का नामांकन कराने के लिए पहुंचे। हालांकि वो नामांकन कक्ष तक नहीं गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रणा की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर भी हमला बोला। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बेल को लेकर भी कटाक्ष किया, तो केजरीवाल जेल में इस पर भी निशाना साधा। मैनपुरी दौरे पर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नामांकन के बाद जिला चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि अब की बार मैनपुरी की बारी है। साथ ही दावा किया कि इस बार उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर कमल खिलेगा। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी तेजी से चल रही है। प्रदेश की पुलिस के साथ जीआरपी के जवानों को चुनावी मैदान में सुरक्षा के लिए उतारा जा रहा है। प्रयागराज में एसपी अष्टभुजा सिंह ने रेलवे पुलिस से उनको ब्रीफिंग की और पूरी जानकारी दी। तो वहीं सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं भी दी। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को सकुशल एवं निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जीआरपी प्रयागराज अनुभाग से हमारे जवानों एवं अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। आज उन्हीं की यहाँ पर ब्रीफिंग की जा रही थी। मेरे द्वारा सभी को संबोधित किया गया और कल सुबह 8 बजे से पूर्व सभी को विशेष गाड़ियों में यहाँ से रवाना किया जाए। संत कबीर नगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने अपना दल एस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बैठक कर विजय मंत्र दिया। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और उम्मीदवार प्रवीण निषाद मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री आशीष पटेल ने कहा, सभी मिलजुल कर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के साथ साथ चुनावी मंत्र, जीत का मंत्र भी तमाम बड़े नेताओं की ओर से दिया गया है। मंत्री संजय निषाद मौके पर मौजूद रहे। मंत्री आशीष पटेल दौरे पर थे और जहां पर उन्होंने चुनावों को लेकर मंथन किया। कुछ दिनों पहले बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी के साथ नहीं जाने की बात कही थी, जिसको लेकर बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने पलटवार किया है और कहा कि बसपा की बातों पर कौन विश्वास करेगा, जिन्होंने कांग्रेस तक के साथ गठबंधन कर लिया था। तो वहीं बीजेपी सांसद पंकज सिंह आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र यानी मोदी की गारंटी का प्रचार किया। उन्होंने मोदी की गारंटी को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बताते हुए दावा किया कि जनता प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करती है और वो संविधान का सम्मान करते हैं। तो वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव को लेकर विपक्ष क्या कर रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं, और कहा कि ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय भी नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुजफ्फरनगर के खतौली में बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के पक्ष में प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। कहा कि जो पीएम मोदी ने कहा था वो करके दिखाया है, जनता को पीएम पर भरोसा है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए जमकर हमला बोला। लंबे समय से लोग बोलते थे और मजाक करते थे, इन्होंने काम नहीं किया, ये उपहास उड़ाते थे। ये बोलते थे कि ये बोलते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और फिर जब इनको मंदिर बना दिया, तारीख भी बता दी, निमंत्रण भी दे दिया, एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचा।
अरे इनको सांस फूल गया, पता नहीं कहाँ बैठ करके जा करके, एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। अरे हमारे लिए गर्व की बात है, जो 550 साल तक हम इंतजार करते रहे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, परंतु ये इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। इच्छा शक्ति अगर किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी। आज भाइयों, भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर भी अयोध्या के अंदर बन गया। संजीव बालियान जी हरियाणा के अंदर हमारा सहयोग करते हैं। मैं आज आप लोगों की सरदारी के बीच में हम 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भेज रहे हैं। भाई पिछली बार एक सीट कम कर दी थी। आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जो नेता अपने पूरे देश को दिया है, ऐसा नेता दुनिया में किसी के पास नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। अरुण सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा, अखिलेश यादव के शासनकाल में 100 से ज्यादा दंगे हुए थे, तो वहीं राहुल गांधी को भी जमीन पर आकर विकास की हकीकत देखने की नसीहत दी। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर की दर्शन व्यवस्था को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान आया है और आने वाली रामनवमी के त्योहार को लेकर मंदिर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसमें दर्शन व्यवस्था को और सुगम बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसको लेकर चंपत राय ने कहा कि मंदिर परिसर में ही तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए यात्री सेवा केंद्र का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक तीनों तरह के डॉक्टरों की मौजूदगी होगी। रेलवे आरक्षण के लिए काउंटर, पीने के पानी की व्यवस्था से लेकर रेस्ट रूम तक की सुविधा मिलेगी। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे विवाद को लेकर 17 अप्रैल को लखनऊ में प्रदर्शन होने जा रहा है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत यह प्रदर्शन होगा, जिसमें मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव में सऊदी अरब की भूमिका को लेकर रोष जाहिर किया जाएगा। इस बीच हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने इस पूरे मामले को लेकर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूब के साथ खास बातचीत की। देखिए। शिया समुदाय की तरफ से 17 अप्रैल को एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है लखनऊ में। क्या तैयारी है और क्यों, उसके पीछे क्या वजह है? हमारे साथ यासूब अब्बास हैं, शिया धर्मगुरु हैं। क्या वजह है प्रोटेस्ट की और किस तरह से एहतजाज किया जाएगा? देखिए, हम ये प्रोटेस्ट जो है सऊदी अरब के खिलाफ करने जा रहे हैं। सऊदी अरब इस्लामी देश नहीं बल्कि आतंकवादी देश है। उसने प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा के मज़ार को मदीने में गिरा दिया है और उसका पुनर्निर्माण के लिए हम 17 अप्रैल बुध को वेडनेसडे के दिन 12:30 बजे दिन में एक बहुत बड़ा अजीमुशान इज्तिमा करने जा रहे हैं सऊदी अरब के खिलाफ। लिहाजा उसमें हजारों की तादाद में लोग आएंगे। क्या इंडियन गवर्नमेंट से भी कुछ अपील करेंगे कि आपकी बात को वो पहुंचाएं वहां तक? मैं भारत सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि भारत सरकार बाकायदा सऊदी अरब के ऊपर दबाव बनाए और दबाव बना के वहाँ के ऊपर जन्नतुल बकी के पुनर्निर्माण की मांग करे। इजराइल और ईरान को लेकर अब मसले बढ़ गए हैं। इजराइल ईरान ने हमला भी किया और जिस तरह से प्रोटेस्ट देखा जाए, एक तरफ विश्व युद्ध की तरफ भी आसार दिख रहे हैं। आप लोग किस तरह से इस मसले को देखें? देखिए, हमारे ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हैं और हम लोग सबका यही डिसीजन है कि पूरी तरीके से हम लोग ईरान के साथ हैं, इंसानियत के साथ हैं और ईरान ने हमेशा इंसानियत की मदद की है। लिहाजा मैं ईरान और इजराइल के मसले के ऊपर भारत सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि खुल के इंसानियत का साथ दे। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं, इसका भरपूर विरोध करें। लेकिन लंबे समय से वहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है, अब ईरान साथ आया है। इस मसले पर जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, खासकर इनका क्या रुख रहेगा? सरकार से क्या अपील करेंगे आप सड़कों पर निकल के कि हाँ? देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, सब पूरी तरीके से ईरान के साथ है। ईरान अभी नहीं बल्कि रोज़े अव्वल से ईरान पूरी तरीके से इजराइल के खिलाफ है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यासूब अब्बास हैं, शिया धर्मगुरु। इनका कहना है कि इजराइल और जिस तरह से ईरान के बीच अब वार बढ़ गया है, ऐसे में सभी से अपील की जा रही है कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाई जाए और साथ दिया जाए ईरान का, खासकर क्योंकि वो इंसानियत की बात कर रहा है। फिलहाल प्रोटेस्ट को लेकर तैयारियां तेज हैं और 17 अप्रैल को ये प्रोटेस्ट लखनऊ के शहीद स्मारक पर होना है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ।
तो वहीं बीजेपी सांसद पंकज सिंह आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र यानी मोदी की गारंटी का प्रचार किया। उन्होंने मोदी की गारंटी को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बताते हुए दावा किया, जनता पीएम मोदी पर भरोसा करती है और वो संविधान का सम्मान करते हैं। और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। देखिए, लोगों को गुमराह करना, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हमेशा से ये इनका स्वभाव रहा है। और जहां तक रही बात जो इनके दलों के साथ जो युवाओं की बात, तो हर चुनाव में इनके यहाँ सब नेता नेतृत्व इनका बदलता रहता है। लेकिन आप जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा करती है और जानती है कि संविधान के प्रति कितने वो सम्मान वह करते हैं। और उसी के दायरे में काम करते हुए अपने देश को आगे ले जाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने कई बार स्पष्ट किया है। इंडिया गठबंधन में सबका अलग अलग मैनिफेस्टो जारी हुआ है, तो क्या इस तरह से आपस में बाद में समझ सकता है? देखिए, ये सब अलग है ही, ये तो दिखावे के लिए ये सब एक साथ हुए हैं, लेकिन ये अपने निहित स्वार्थ और अपने परिवार, इसके ऊपर कभी इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। लगातार जन सुविधाओं की अपेक्षा अब जो है भारी पड़ रही है। इसको लेकर के लोग अब जो है आंदोलित भी हो रहे हैं। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके के शहीद भगत सिंह वार्ड के जो है लोग हैं, तो इसलिए आंदोलित हैं कि वहाँ पर 20 साल से नाली और सड़क की सुविधा नहीं है। अब नागरिकों ने लगा दिया है कि वो जो है वोट नहीं देंगे, और बैनर लगा साफ कह दिया है कि नाली सड़क नहीं तो वोट नहीं। ये इस इलाके की सबसे बड़ी विभत्स बात है कि लखनऊ राजधानी है, और अगर राजधानी में ये हालत है तो दूसरे शहरों के और दूसरे कस्बों और जिलों के इलाके के बारे में अंदाजा लगाया सकता है। ये विधायक योगेश शुक्ला का क्षेत्र है, और जो है सांसद यहाँ के जो है राज्य मंत्री कौशल किशोर हैं। तो अब लोग मांग कर रहे हैं कि सांसद अगर हमारे राज्य मंत्री हैं केंद्रीय, और जो विधायक हमारे भाजपा के हैं, उसके बावजूद विकास नहीं हुआ है तो किसके पास जाएं। अब ये देखना है कि ये सड़क कैसे बनती है, लेकिन इतना जरूर है कि इलाके के लोगों ने अपना बैनर लगा करके धरने पर बैठ गए हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, और ये कहाँ होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन ये है कि उनकी मांगे सामने हैं, और अब जनप्रतिनिधि जो है लगे हुए हैं किसी तरह लोगों को शांत कराने में। कहना पसंद रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। प्रयागराज में 2 वैज्ञानिकों ने जहां एक अनोखी बैटरी का आविष्कार किया। ये बैटरी सबसे खास बात है लिथियम ऑन बैटरी है, जो कोबाल्ट केमिकल से बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है ये बैटरी 7 मिनट में चार्ज होगी और 36 मिनट ये चलेगी, और करीब 36 घंटे इसका बैकअप होगा। बता दें, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक जहां प्रोफेसर सुदीप चक्रवर्ती और तिशिता दास ने इसका आविष्कार किया है। बता दें, जहां अमेरिका के टेक्सास में N.M. विश्वविद्यालय के डॉक्टर सरजीत कौर के सहयोगियों से मिलकर ये बैटरी को तैयार किया गया है, और इसका पेटेंट भी करा लिया गया है। और सबसे खास बात है कि इस बैटरी से ई रिक्शा, ड्रोन, साथ ही गाड़ी और मोबाइल और कैमरे भी चला सकेंगे लोग। और सबसे बड़ी बात है कि कम समय में चार्ज होकर और जल्द ज्यादातर ये चलेगी बैटरी, और कम दाम में स्वदेशी होने के कारण ये लोगों तक मुहैया होगी। जल्दी इसका मार्केट में होगा। और बता दें, डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती और डॉक्टर तिशिता दास इसी तरह से अन्य और प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर और अन्य चीजें हैं जो कि बहुत जल्द ही लोगों के सामने आएंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। देश के विभिन्न हिस्सों में चुनावी प्रचार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम को गोरखपुर पहुंचे और बाकायदे गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की। उसके बाद पिता तुल्य महंत अवैधनाथ यानी कि ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के मूर्ति पर पुष्पांजलि करने के बाद मत्था टेका। बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर के आवास पर करेंगे, और सुबह पूजा अर्चना करने के बाद प्रदेश के 3 जिलों में चुनावी प्रचार करेंगे, और रात में पुनः वापस आएंगे। और रात्रि विश्राम करने के बाद रामनवमी के दिन बाकायदे 9 कन्याओं की बाकायदे वो पांव पखारेंगे और विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। आपको बताते चले मैं पूरे देश में
चुनावी अभियान चल रहा है, चुनावी मौसम है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी बिजी शेड्यूल है। इस शेड्यूल में वो 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। मैनपुरी से भाजपा के प्रत्याशी जयवीर सिंह आज नामांकन हुआ है। कलेक्ट्रेट नामांकन के बाद कृष्ण फील्ड में एक जनसभा को संबोधित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और एमपी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव शामिल हुए और कई एक ऐसे नेता शामिल हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता जिन्होंने अपील की है कि इस बार मैनपुरी में कमल खिलाया जाए। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी को लगातार 1996 से गढ़ को कहते हुए ये गढ़ खत्म होगा और ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये समाजवादी पार्टी है और गुंडों की पार्टी है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी से गुंडों की मशीन है, गुंडे ही यहाँ पे निकलते हैं। तो इस बार उन्होंने जनता से अपील की है कि कम से कम जयवीर सिंह को मैनपुरी से 2 लाख मतों से विजयी बनाएं और ये ताबूत में कील ठोकने का काम मैनपुरी की जनता करे। मैनपुरी से प्रमोद पांडे, जनता टीवी। बीजेपी के जारी किए गए घोषणा पत्र की उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने की प्रेस वार्ता और जमकर की तारीफ। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी जमीन तैयार करने में लगी हैं और सभी पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी कर मतदाताओं को रिझाने में लगी हैं। कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसका नाम संकल्प पत्र दिया है। संकल्प पत्र की जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने साफ तौर पर बताया है कि जिन बुजुर्ग की उम्र 70 वर्ष हो चुकी है, उन्हें आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त उपचार कराने का जो लाभ है वो निरंतर जारी रहेगा। जनता को मिलने वाला मुफ्त राशन लगातार जारी रहेगा, उसे बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार का यह दावा है कि मुफ्त राशन जनता के हित में है। ठीक उसी तरह से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम भी किया जाएगा। प्रतिभा शुक्ला ने कांग्रेस के जारी घोषणा पत्र को काल्पनिक बताया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वह संकल्प पत्र है। हमने सौगंध खाई है, उन बिंदुओं को लेकर के घोषणा पत्र जारी किया है जिसे हम जनता के बीच लागू कर सके, जिससे कहीं न कहीं जनता का जुड़ाव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सके। अब देखना यह होगा कि किस घोषणा पत्र के रिझाव में जनता पहुंचती है और किसे सांसद बनाकर सरकार बनाने की काम करती है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अगर बात की जाए तो रायबरेली जिलाधिकारी ने इस बार सभी राजनीतिक संगठनों के लिए एक बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर बात की जाए तो किसी भी राजनीतिक संगठन को, चाहे वो लाउड स्पीकर हो, रैली हो या हेलीपैड हो, उसके लिए 48 घंटे पहले ही ऑनलाइन एक ऐप के द्वारा आवेदन किया जाएगा, जिससे उनको घर बैठे ही अगर बात की जाए तो अनुमति मिल जाएगी और उनको अपनी जनसभाएं या किसी भी चीज के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बैठक के दौरान रायबरेली जिलाधिकारी हर्षता माथुर के साथ जिले के पुलिस विभाग के मुखिया, पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल समेत जनपद के समस्त राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सभी ने जिलाधिकारी रायबरेली के इस निर्णय की सराहना की। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। डीएम उन्नाव गौरांग राठी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें, औचक निरीक्षण में तमाम प्रकार की खामियां मिली हैं, जिसको दुरुस्त करने के लिए डीएम गौरांग राठी ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, लैब टेक्नीशियन की लापरवाही पाए जाने पर लैब टेक्नीशियन को कड़ी फटकार लगाई गई है। साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन को पुलिस हिरासत में भी लिया गया है। इस खामियों को दुरुस्त करने के लिए सीएमएस को और सीएमओ को सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डीएम गौरांग राठी ने अफसरों को चेताया है कि औचक निरीक्षण होते रहेंगे, खामियों को दुरुस्त कर लिया जाए। मैं जनता टीवी चैनल के लिए चैतन्य त्रिपाठी, उन्नाव।